मार्वल ने थॉर लव एंड थंडर में से एक बहुत ही अच्छा सीन डिलीट कर दिया। एक दिन ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, सामने रिकमेंडेशन आया उस डिलीटेड सीन का। जब मैंने खोल के देखा तो मेरा दिमाग उड़ गया। अब देखो, आपको थॉर लव एंड थंडर पसंद आई होगी, लेकिन जिनको नहीं आई है वो ये डिलीटेड सीन देखने के बाद उनका डिसअपॉइंटमेंट एंगर में बदल सकता है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जाके वो क्लिप देखो जिसमें थॉर और ज़्यूस एक साथ शांति से किसी हरियाली में टहलते हुए बातें कर रहे हैं। 2 मिनट के आसपास का ही सीन है और उसको कट करना तुमको शायद बड़ी बात ना लगे, लेकिन उसके बारे में सोच के देखो। सबसे पहले कुछ लोग मिलके एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो लोग कुछ सीन्स इमेजिन करते हैं जिनको देख के आपको मजा आएगा। उन्हीं सीन्स की शूटिंग होती है स्क्रिप्ट के हिसाब से, और जब इसको एडिट किया जाता है तो ऐसे छोटे सीक्वेंसेस जो कि आउट ऑफ प्लेस फील होते हैं या फिर मूवी की पेसिंग को ब्रेक कर देते हैं, उनको अगर पिक्चर से निकाल भी दिया जाए तो स्टोरी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सीन्स को डिलीट कर देते हैं। थिएटर में रिलीज होने के 2-3 महीने बाद जब उसी मूवी को डिजिटल रिलीज करा जाता है तो ये सीन्स वापस से डाल देते हैं, ताकि लोग सेम पिक्चर देखने के लिए फिर से पैसा दें कि हाँ कुछ तो नया है। इस सब में किसी भी मूवी के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के लिए आइडियल सिचुएशन होगा स्पाइडरमैन नो वे होम के जैसा। बहुत सारे सीन्स उन्होंने शूट किए, बहुत सारे सीन्स को उन्होंने कट किया और वो अच्छा डिसीजन था, पिक्चर अच्छी हो जाती है उससे। लेकिन जब हम लोग बात करें थॉर लव एंड थंडर की, मैन मतलब पहले से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि उसका 30 मिनट्स कट किया है उन्होंने, जिसके अंदर शायद गॉड द गॉड बुचर बहुत बुरी तरीके से बुचर करता है गॉड्स को, लेकिन वो सीन्स क्योंकि 13 साल के लिए थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता तो निकाल दिया पिक्चर में से। ऐसे रूमर्स आ रहे थे। मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने खुद कंफर्म किया था कि ग्रैंड मास्टर, ईट्री और सर्सी के साथ उन्होंने सीन शूट किए थे। वो सब तो काटा ही काटा पिक्चर में से और अपने को कभी देखने भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो सीन उन्होंने दिखा दिया अपने को, उसको देखने के बाद मैं खुद थोड़ा गुस्सा हूँ, क्योंकि उस सीन से अंदाजा मिलता है कि पूरी पिक्चर के अंदर ज़्यूस को एक मजाक नहीं बनाना था। बंदे के लिए एक्चुअल में कैरेक्टर लिखा था उन्होंने। मूवी के अंदर जब थॉर, माइटी थॉर और वैल्करी गॉर द गॉड बुचर से दूसरी बार लड़ते हैं उसके शैडो रेल्म में, वहां पे गॉर स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है, ये लोग वापस से अर्थ पे आता है और इसके बाद ये डिलीटेड सीन है। थॉर को पता चलता है कि जेन को कैंसर है और उन दोनों के बीच में इमोशनल सीन चालू है, बट पर्दे के पीछे ज़्यूस आइसक्रीम चाट रहा है और वो बोलता है कि थॉर तू तो एक्चुअल में इमोशनल वाला बंदा है, चल तेरे को अपनी ट्रिक बताता हूँ। नोटिस करोगे तो इस सीन में ज़्यूस की छाती में छेद नहीं है, जैसा आपने को थिएट्रिकल वर्जन में पिक्चर के बीच में दिखाया था। ये सारे सीन से पहले थॉर उसी का बोल्ट उसकी छाती के आर पर मार देता है। मतलब कि ज़्यूस को इतनी बुरी तरीके से उसी की सिटी में हराना ये ओरिजिनल प्लान नहीं था। और इस चीज का सेंस भी बनता है क्योंकि तुम भगवान लोगों के सिटी में गए हो और सबके सामने तुमने उनके राजा को मार दिया। 4 लोग ऐसे ही कैसे वापस आ सकते हैं? अब यही ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर ओरिजिनल प्लान क्या था अपने को नहीं पता, लेकिन इतना कुछ तो रहा होगा कि ज़्यूस वापस से अर्थ पे आया है थॉर के पास, और यहाँ पे वो एक लिटरली एक्चुअल कैरेक्टर्स की तरह बात करते हुए थॉर को अपने थंडरबोल्ट का सीक्रेट बताता है, जो कि उसने अपने बेटों को भी नहीं बोला है। ओरिजिनल वर्जन में अपने को दिखाया था कि वैल्करी वो ज़्यूस से छीन लेती है और फिर थॉर उसको यूज करता है। मतलब ज़्यूस तो क्या है, जो कि सेंस बनाता है कि थॉर कैसे ज़्यूस की पावर्स यूज कर पा रहा है। ओरिजिनल मूवी के अंदर शायद कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया था, लेकिन ज़्यूस एक्सप्लेनेशन देता है और लोकेशन भी बताता है इटर्निटी का, कि वो स्पेस के एकदम एज पे है। थॉर भैया उसको पूछते हैं कि तू देवताओं का किंग है, चल साथ में मदद हो जाएगी, लेकिन ज़्यूस नहीं जा सकता क्योंकि वो प्योर नहीं है। ये भी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया कि इटर्निटी जैसी पावरफुल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर सारे गॉड्स, ये सारे सुपर विलेंस जाके उसका यूज क्यों नहीं करते? थानोस क्यों चमन के जैसा 6 इंफिनिटी स्टोन कलेक्ट करने में लगा था? क्योंकि उसके लिए इंसान खुद प्योर होना चाहिए। अब गॉड द गॉड बुचर प्योर है कि नहीं ये तुम डिबेट कर सकते हो, लेकिन मैंने कहीं रीड किया कि गॉड बच्चे क्यों चुरा रहा था, उनका सैक्रिफाइस देने के लिए, ताकि ये प्योर वाला कंडीशन हट जाए। बच्चे मन के सच्चे सबसे प्योर होते हैं, लेकिन ये एक मार्वल डिज्नी की पिक्चर है, बच्चों का सैक्रिफाइस देते हुए कैसे दिखा सकते हैं वो लोग? फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही था, बट मे बी अब चीजें निकाल दिए तो अपने को पता नहीं चलने वाला। लेकिन जो ये 2 मिनट का सीक्वेंस में बता रहा हूँ वो खत्म नहीं हुआ। इसके अंदर म्योलनियर जेन फोस्टर के पास जाता है कि तू मेरे को उठा, अपने को भी चलना है, और वो माइटी थॉर बन के इस कॉन्वर्सेशन में आती है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज स्ट्रेंज लगी कि थॉर भैया एकदम चिल है, जबकि ओरिजिनल मूवी के अंदर उसको टेंशन हो रही थी कि तू मत बन, तेरी जान खतरे में। इसके पीछे भी शायद कोई एक्सप्लेनेशन रहा होगा, लेकिन अपने को नहीं पता। तो इस एस्पेक्ट में तो कम से कम थिएट्रिकल वर्जन बेटर है। सीन अभी भी खत्म नहीं हुआ। थॉर और माइटी थॉर गोड्स को यूज करते हैं वो फाइनल बैटल में जाने के लिए। सीजीआई उनकी काफी ज्यादा रफ है क्योंकि डिलीटेड सीन, लेकिन तुम ध्यान दो कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर वॉल्करी अपने को कहीं नहीं दिखती।
कहीं मार तो नहीं दिया था उसको। इसी मूवी के लिए डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि डिलीटेड सीन्स को हटा देते हैं क्योंकि वो स्टोरी के लिए गुड इनफ नहीं है, पिक्चर के लिए गुड इनफ नहीं है। ये इकलौता सीन ओरिजिनल वर्जन में ज़्यूस के पूरे एग्जिस्टेंस से बेटर है, फिर भी काट दिया। 3 और डिलीटेड सीन्स है जो अपने सामने है, जिसमें सबसे पहला, जब अपने हीरो लोग ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो उनको नहीं पता कि ज़्यूस को कहां ढूंढे, लेकिन इसी चक्कर में उनको ज़्यूस का सबसे यंगेस्ट बेटा मिल जाता है और उसको देखने के बाद क्लियरली अंदाजा मिलता है कि भगवान लोग कितने ज्यादा आलजी और मस्त वाली जिंदगी जी रहे हैं, कोई परवाह नहीं उनको दूसरों की। और इसके कारण गॉड द गॉड बुचर जो कर रहा है उसको एक थोड़ा बहुत रीजन मिल जाता है कि हाँ भाई कुछ हरामखोर लोग हैं। नोटिस करोगे तो इस पूरे सीन के अंदर जेन कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। अब ओमनीपोटेंट सिटी में जाते ही वो कहीं और भटक गई, या फिर जेन फॉस्टर को शूट करने वाला जो अलग से प्लेट था वो इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन वैसे ये सारे शॉट्स अनफिनिश्ड है। बैकग्राउंड तुमको दिख रहा है ब्लू स्क्रीन, टाइका वाइटिटी खुद कॉर्ग नहीं बने हुए हैं, तो एक सिंगल प्लेट डाल के ब्लू स्क्रीन हटाने में कितना ही टाइम लगेगा। या फिर वो ओमनीपोटेंट सिटी गई नहीं थी। एक और ट्विस्ट आया कि वहां पे फिर थॉर और ज़्यूस के बीच में क्या हुआ नहीं पता। थर्ड डिलीटेड सीन मूवी के एकदम स्टार्टिंग में था, जिसमें स्टार लॉर्ड और मैंटिस आते हैं थॉर से हेल्प मांगने के लिए। वो मेडिटेशन कर रहा है, थॉर भैया रेडी नहीं है। वो और मैंटिस अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे जो कि थोड़ा फनी लगा मेरे को। तो इसलिए दिमाग से चालाक लेकिन इमोशनली पैदल स्टार लॉर्ड क्या बोलता है कि मैं जाके मदद कर रहा हूं उनकी, वो लोग इसके लिए मेरी स्टैचू बना के पूजा करेंगे। थॉर ऐसा देखता है, उसको बोलता है आ रहा है मैं मदद करने के लिए, क्योंकि उसको भी उसका स्टैचू चाहिए। अब ये वाला सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा स्लो फील होता है पिक्चर के स्टार्टिंग में ही, लेकिन अपने को ये भी दिखाता है कि भले ही थॉर जैसा अच्छा गॉड क्यों ना हो, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत लालच है। तो इसलिए गॉड द गॉड बुचर सही कर रहा है क्या। इसको मैं थोड़ा स्लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां जाने के लिए वो लोग एक बहुत ऑकवर्ड से पोजीशन में आ जाते हैं जहां पे तीनों मिलके एक साथ स्टॉर्म बेकर को राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी की पूरी चीज वियर्ड और फनी दोनों एक साथ है। फोर्थ और फाइनल डिलीटेड सीन जो कि मैं खुश हूं उन्होंने पिक्चर से हटा दिया, वही स्टार्टिंग वाले एक्शन सीक्वेंस में थॉर पहले जाके मजाक उड़ा रहा है, आसपास लोग मर रहे हैं उनकी डेड बॉडीज के ऊपर। एक बंदे को वो लोग लेके जाते हैं, हाथ में हथौड़ियां पकड़ी हुई और थॉर भैया इज जोकिंग। अच्छा वो कट कर दिया और ना शुरुआत में लोग गाली देते साले को। लेकिन वो जो ज़्यूस वाले सीन्स हैं और रूमर्ड गॉड द गॉड बुचर की किलिंग्स हैं, ये सबको पिक्चर में रखा होता तो कैसी बनते पिक्चर। आंसर अपने को नहीं पता चलेगा, इमेजिनेशन पे है। तुमको जो लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। पर्सनली अपन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।